स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। और आज की इस वीडियो में हम फिर बात करेंगे नंबर सिस्टम की। और नंबर सिस्टम पे आज हमने लिए हैं अंकों पर आधारित क्वेश्चन जो आते हैं वो हम कैसे करेंगे। और क्वेश्चन करने से पहले हम इनका पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसको बेसिक से समझेंगे कि आखिर क्यों और कैसे इस टाइप के सवाल हम कर सकते हैं। तो अंकों का मतलब ये है, जैसे आपसे ये कहा जाए कि भाई आप एक से लेकर कोई एक नंबर लिखें जिसमें 1 2 3 4 5 इस टाइप के कोई अंक दे रखे हैं। तो मान लो कोई एक संख्या है हमारे पास 1 2 3 4 5। अगर आपसे इसमें ये पूछा जाए कि इसमें अंक कितने हैं तो आप ये बोलोगे इसके अंदर जो अंक हैं टोटल वो कितने हैं भाई 1 2 3 4 5, यानी ये 5 अंकों की एक संख्या है। अगर इसी नंबर को हम आगे बढ़ा लें 1 2 3 4 5 6 7 कर लें, तो अगर आपसे अब अंक पूछे जाएं तो आप कहोगे इसके अंदर भी 7 अंक हैं, केवल 7 अंक हैं। आगे अगर आपसे पूछा जाए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब इसके अंदर कितने अंक हैं तो आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी अब यहाँ पर अंक आ गए आपके 13। हम यहाँ स्टार्टिंग में 1 से लेकर 5 तक गए तो हमें केवल 5 अंक मिले। हम अगली बार में 7 तक गए तो हमें केवल 7 अंक मिले। लेकिन अगली बार हम 11 तक गए लेकिन अंक हमें मिले अब 13। ये लगातार अब घटना शुरू हो जाएंगे। अगर आगे और भी पहुंचेंगे हम, जैसे मान लो एक और ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ तक हम अभी गिने थे 13 थे, 14 15 16 17 18 19, यानी अब ये टोटल कितने आ गए 19। यानी हम 11 तक गए 13 थे, 14 तक गए 19 थे। ये लगातार धीरे धीरे इनका अंतर बढ़ना शुरू हो जाएगा, डिफरेंस आना शुरू हो चुका है। तो इस टाइप के सवाल आते हैं कि एक ऐसा नंबर है 1 से लेकर 1 2 3 चला है आगे तक और टोटल अंकों की संख्या इतनी है, तो इसमें लास्ट का अंक कितना है ये आपसे पूछा जाए, या ये कहाँ तक गया है ये आपसे पूछा जाए। इस पर 2 टाइप के सवाल बनते हैं, 2 टाइप के सवाल बनते हैं और दोनों ही टाइप के सवाल आपको कराए जाएंगे। तो इसका पहले हम बेसिक समझ रहे हैं, ये कैसे इसका गैप आ रहा है और कैसे इसका आ रहा है। तो हम ये देखते हैं कि अगर 1 से लेकर 9 तक हम नंबर देखें तो वो सारे नंबर सिंगल डिजिट के हैं। इसमें जो डिजिट हैं, अंक हैं, वो सब सिंगल हैं। तो 1 से लेकर 9 तक जाने में आपको 9 अंक लिखना पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही हम 10 पे पहुंचेंगे तो 10 के अंदर आ जाएगा आपका डबल डिजिट, यानी वो 2 अंकों की एक संख्या है। तो 10 में 2 अंक होंगे, 11 में 2 अंक होंगे और ये ऐसे 11 12 चलते चलते ये आपका पहुंचेगा 99 तक। और 99 तक जो अंकों की संख्या है वो 2 होगी। तो हमें ये पता लगा कि ये जो गैप आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है क्योंकि आगे आपके फिर 2 अंक दे रखे हैं। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि 1 से लेकर 9 तक आपको सारे अंक लिखने हैं तो आपको अंक कितने लिखने होंगे भाई, तो सीधी सी बात है 1 से लेकर 9 तक आपको केवल 9 डिजिट ही लिखना पड़ेंगे। अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई 10 से लेकर 99 तक आपको कितने नंबर लिखने होंगे, तो हम ये कह सकते हैं 10 से लेकर 99 तक। तो हम पहले पहुंचेंगे 1 से लेकर 99 तक। 1 से लेकर 99 तक टोटल अपने पास 99 संख्या दे रखी हैं, लेकिन उसमें से 9 संख्याएं ऐसी हैं जिसमें सिंगल डिजिट हमने इस्तेमाल करा है। तो अगर 99 में से हम 9 निकाल देंगे तो हमारे पास कितनी बचेंगी 90, यानी 90 संख्याएं ऐसी होंगी जिसमें आपको डबल डिजिट इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसी तरीके से 99 के आगे अगर 100 की बात करी जाए, अब 100 में कितने डिजिट हैं 3, और ये कहाँ तक जाएगा तो 3 डिजिट 101 102 103 104 105 ऐसे चलते चलते जो 3 डिजिट की नंबर आपका बनेगा वो बनेगा 999 तक। तो ये कितने नंबर होंगे, ये आपके होंगे 900। आगे अगर 999 से आगे निकला जाए तो अब आपका आएगा 1000, और 1000 में आपके 4 डिजिट दे रखे हैं और ये 4 डिजिट कहाँ चलेंगे 1001 1002 1003, और ये चलते 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 जाकर रुकेंगे 9999 पे। और ये कितनी संख्याएं होंगी, तो ये संख्याएं होंगी आपकी 9000। इस टाइप से हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो हमने ये देखा 1 से लेकर 9 तक केवल 9 संख्याएं ऐसी हैं जिसमें हमने सिंगल डिजिट का इस्तेमाल करा है। तो आप ये कह सकते हैं कि 1 से लेकर 9 तक लिखने में आपको 9 अंकों की ज़रूरत पड़ेगी। उसी तरीके से हमने इसमें करा है डबल डिजिट यानी 2 अंकों का इस्तेमाल। तो आपसे ये कहा जाए कि भाई 10 से लेकर 99 तक तो आपको 2 डिजिट यानी 2 से गुणा करना पड़ेगी। तो अगर आप 10 से लेकर 99 तक लिखेंगे तो आपको 180 अंकों की ज़रूरत पड़ेगी लिखने में। उसी तरीके से ये 3 डिजिट वाली हैं तो 3 से हम गुणा करेंगे तो 9 3 27, तो आपको अंकों की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल आप बेसिक से समझें, अभी सारी बात समझ में आएगी। और किस टाइप के सवाल आएंगे वो देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपको सवाल ही करना है, ना कि आपको कहीं समझाना है। बस ध्यान रखना है, लेकिन बेसिक हमें पता होना चाहिए तभी हम वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे। देख रहे हैं अभी बस थोड़ा सा आपको अभी बोर लग सकता है कि ये क्या बता रहे हैं, लेकिन अगर आपने बेसिक समझ लिया अच्छे से तो फिर कोई भी सवाल आपका इस टाइप का नहीं छूटेगा। आगे देखेंगे हम ये 4 अंकों की, अगर हम इसमें 4 से गुणा कर लें
तो आपको चाहिए 36,000 अंक लिखने के लिए। ये तो आपके हो गई अलग। अगर हमसे ये पूछा जाए इसी सवाल के अंदर, आगे हम इसको और बढ़ा रहे हैं, अगर ये पूछा जाए कि भाई 1 से लेकर 9 तक लिखने के लिए कितने चाहिए, तो हमने सीधा लिख लिया 1 से लेकर 9 तक केवल 9 अंक चाहिए। अगर आपसे ये कहा जाता कि भाई 1 से लेकर 99 तक, यहाँ तक, तो 99 तक का मतलब ये हुआ कि आप 9 तो लिखोगे ही, साथ में 180 अंक आपको और चाहिए, तो आप इसको जोड़ लेंगे तो 189, यानी हमें 189 अंक चाहिए। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई 1 से लेकर 999 तक लिखने के लिए आपको कितने अंकों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें 9 अंक इधर चाहिए, 180 ये चाहिए, 2700 ये चाहिए, तो हम इसको जोड़ लेंगे 27 और 1 28, यानी 2889। ये बात आपके आराम से समझ में आना चाहिए। उसके बाद अगर और आगे बढ़ें, आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई 1 से लेकर 9,999 तक लिखने में हमें कितने अंकों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने ये देखा कि यहाँ तक तो हमारे 2889 आ चुके हैं। 36,000 और ऐड कर लें इसके अंदर, तो 36 और 2 कितने बड़े, 38 और 38,889। इस टाइप से आप आगे भी निकाल सकते हैं। अभी कुछ लोगों की ये बात समझ में अभी नहीं आई होगी। अब देखते हैं कि इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। जैसे अगर मान लो कोई अपने पास क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये चलते चलते आगे गया है और ये आगे रुका है आपका जाकर 53 अंकों पे। इसमें टोटल कितने अंक हैं, 53 अंकों की कोई संख्या है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये नंबर आखिरी जो अंक है या आखिरी संख्या है, यानी कहाँ तक गया है, ये आपसे अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। हमने ये देखा हमारे पास टोटल अंकों की संख्या कितनी है, 53 है, तो हमने सीधे यहाँ पे 53 लिखा और 53 लिखते ही टोटल अंक कितने अपने पास 53 में हम ये देखेंगे क्योंकि स्टार्टिंग 1 से हुई है, तो इसमें कुछ नंबर ऐसे होंगे जो सिंगल डिजिट के हैं और हमें ये पता है कि 1 से लेकर 9 तक केवल 9 अंक ऐसे हैं जो सिंगल डिजिट के हैं, तो हमने इसको 9 इधर लिख लिया। अगर हम इसमें से 9 घटा लें तो हमारे पास कितने बचे, तो हमारे पास बचेंगे अब 44। तो ये तो है आपके पास सिंगल डिजिट के, यानी आप इसको 1 से डिवाइड करेंगे, और ये हैं आपके डबल डिजिट के, यानी आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे। हमने इसको 9 से 1 से डिवाइड करा तो 9 ही आएगा, और इसको 2 से डिवाइड करा तो ये आपका आया 22। तो 22 और 9 यानी 22 संख्याएं तो 1 से लेकर 9 तक सिंगल वाली हैं, और उसके आगे 22 नंबर वो हैं जो डबल डिजिट के हैं। तो 22 में अगर हम 9 जोड़ लें तो ये बनेगा आपके पास 31, यानी ये नंबर आपका 31 तक गया है। तो 31 का मतलब ये हुआ इसके लास्ट में 31 है, इससे पहले 30 है, इससे पहले 29 है, इससे पहले 28 है, और चलते चलते यहाँ 1 2 3 4 5 इस टाइप का नंबर है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि अंतिम 2 अंक बताइए, आप बता सकते हो। अंतिम 4 अंक बताइए, आप बता सकते हो। अंतिम 6 अंक बताइए, बता सकते हो। अंतिम 2 अंकों का योग बताइए, बता सकते हो। अंतिम 2 अंकों की गुणा बताइए, बता सकते हो। बिल्कुल, तो इस टाइप के सवाल आते हैं। अभी थोड़ी बहुत बात आपके समझ में यहाँ पे आई होगी। अभी और क्वेश्चन देखते हैं और धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, आगे तक इसको लेकर जाना है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए, और नहीं आई तो एक बार आप फिर से वीडियो रिपीट करके भी देख सकते हैं, और नहीं आई तो अभी आगे और आ जाएगी। बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा है इसके अंदर। और अगला एक और नंबर ले रहे हैं कि कोई संख्या है, इसे 1 2 3 चली है आगे लगातार, और इसके अंदर जो अंकों की टोटल संख्या है ये आपके ले ली हमने आपकी 93, यानी इसके अंदर केवल 93 अंक हैं। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें जो अंतिम 2 अंक हैं वो बताइए, ये नंबर आपका कहाँ तक गया है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हमने ये देखा हमारे पास टोटल जो अंकों के अंक हैं टोटल वो कितने हैं 93। जैसे ही आप 2 अंक देखेंगे तो देखो इसका आपको कैसे इस्तेमाल करना है। अभी हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास केवल 9 दिख रहा है, अगर कहीं 189 से ज़्यादा आएगा तो डायरेक्ट हम कैसे पहुंचेंगे, अभी धीरे धीरे अगले सवाल में देखेंगे। तो हमने देखा 9 है, अगला नंबर 189 है, लेकिन हमारे पास अंकों का योग अभी 93 दे रखा है, यानी 189 से कम है। तो हम इसके 2 टुकड़े कर लेंगे सीधे, यानी इसमें कुछ या 9 नंबर आपके सिंगल डिजिट के होंगे। अगर इसमें से हम 9 निकाल दें तो आपके पास बचेगा सिर्फ 84, और 84 ये डबल डिजिट के होंगे। अगर हम इसको 1 से डिवाइड करें क्योंकि ये सिंगल अंक हैं, और इसको हम 2 से डिवाइड करें क्योंकि ये डबल डिजिट है, तो ये आपका आ गया 9, और ये काटोगे आप, ये हो गया 42, और 42 में अगर आप 9 जोड़ लेंगे तो ये बनाएगा आपके पास 51। तो ये नंबर जो है आपका लास्ट का कौन है, 51 है। इसका मतलब ये संख्या आपकी ऐसी आई है 51, 50, 49 और 48, इस टाइप से चलते चलते 1 2 3 4। तो अगर आपसे पूछा जाए लास्ट का अंक क्या, आप बिल्कुल बता सकते हो कि 51 इसका अंतिम नंबर है। तो इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा आसान है,
हम इस टाइप से इनको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगर मान लो हम इसी में बढ़ाना चाहें कि अब जो है भाई अंकों की संख्या 93 से ऊपर निकल रहे हैं, धीरे धीरे सवालों को करेंगे। अब जो टोटल अंक हैं वो हैं आपके पास 171, यानी ये 71 अंकों की संख्या है, 171 अंकों की संख्या है। तो आपको बताना है लास्ट के 4 डिजिट क्या हैं। कैसे? अब हमने ये देखा 171 हैं, 171 हमने जैसे ही देखा हमें पता लगा कि 189 से ये ज़्यादा अभी नहीं है, और जैसे ही हम 189 से गए तो इसमें कुछ नंबर 9 वाले होंगे। इसमें से अगर हम 9 निकाल लें 171 में से तो आपके पास बचेगा 162, 162 और 171, ये आपका सिंगल डिजिट है तो 1 से डिवाइड, ये आपका डबल डिजिट है तो 2 से डिवाइड। अब हम काटा, इसको हो गया 9, और ये बन गया आपका 2 से काटोगे 8 और 2 से काटोगे 1, ये बना 81 और 1 9, 90। यानी इसके लास्ट का जो नंबर है वो कितना है? 90 है। इसका मतलब ये संख्या आपकी ऐसी चल कर आई है 90, यहाँ होगा 89 और यहाँ होगा आपका 88, और चलते 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 1 2 3 4 इस टाइप से एक नंबर है। तो आपके लास्ट के 4 अंक पूछा है बता सकते हो, लास्ट के 2 अंक पूछा है वो बता सकते हो। अब आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए, और अगर नहीं आती होगी तो बता रहे हैं कि आपको ये लगता होगा कि ये नंबर लगातार आपका 2 से पूरी तरीके से कट रहा है। बाई चांस अगर ये नंबर पूरा ना कटे तब हमें उस केस में क्या करना है, देख रहे हैं इस सवाल को। अगर ये नंबर आपका पूरा नहीं कटा है, मान लो हमने जितने भी सवाल लिए हैं अभी तक वो सारे 2 से पूरी तरीके से कट रहे हैं, मज़े में आपका आंसर आ रहा है, लेकिन अगर ये 2 से कटे ही ना तब हमें उस केस में क्या करना है, देख रहे हैं अभी। अगर मान लो हम यहाँ अंक ले लें, टोटल 171 की जगह हमने मान लिया कि 180 ले लिया या 170 ले लिया, अभी देख रहे हैं जब आपका ना कटे तब उस केस में हमें क्या करना है। तो मान लिया हमने यहाँ से नंबर ले लिया 160 ही ले लेगा, चलो टोटल जो अंक हैं वो अपने पास 160 अंक हैं, और 160 अंक है आपको पता है 160 में कुछ नंबर सिंगल डिजिट के होंगे और वो होंगे सिर्फ 9। अगर आप इसमें से 9 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 151, और ये सिंगल डिजिट के हैं इसलिए आपको 1 से डिवाइड करना है, और ये डबल डिजिट के हैं इसलिए आपको 2 से डिवाइड करना है। अब बात आ गई वही जो अभी बता रहे थे कि अब ये 2 से पूरी तरीके से नहीं कटेगा, तो कैसे करना, देखो इसका मतलब ये हुआ 151 को आपको 2 से डिवाइड करना है, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 पंजे 10, कितना बचा 1, यानी इसका सही अगर लिखा जाए तो 75, 1 बचा वो ऊपर और 2 से डिवाइड करा ये नीचे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 75 सही 1/2, ये तो आपका आ गया 9 प्लस 75 सही 1/2, तो 75 सही 1/2 को आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, यानी हमने ये अलग निकाल लिया और 1/2 अलग कर दिया। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसको जोड़ना है। अभी किसको जोड़ना है? 75 और 9 को, और जैसे ही हमने 75 और 9 को जोड़ा तो ये आपका आया 84, यानी ये लास्ट में कौन नंबर है? 84 है। 84 से पहले कौन है? 83 होगा। इस टाइप से ये पीछे को चलता चला जाएगा, लेकिन ये आंसर अभी आपके पास 1/2 भी तो बचा रखा है। इसका क्या करने है, आपको कभी भी पॉइंट में नहीं निकालना है कि 0.5 लिखते हैं, गलत आंसर हो जाएगा। 1/2 इसका मतलब ये है कि आपकी जो लास्ट की संख्या है वो 2 अंकों की संख्या है। पक्का पता है कि अभी लास्ट में 84 और 83 इस टाइप से चल रहा है। तो कह रहे हैं जो लास्ट में अंक आएगा वो 2 अंकों की एक संख्या आएगी, लेकिन आपको उस 2 अंक में से सिर्फ 1 अंक लिखना है। कितना लिखना है? 1 अंक। तो 84 के आगे कौन आएगा? 85, लेकिन हमें 85 नहीं लिखना है, 2 अंकों में से कितना लिखना है? सिर्फ 1 अंक लिखना है। तो हम यहाँ से 5 को हटा लेंगे तो ये नंबर आपका पहुँचेगा इस टाइप से। अगर आपके लास्ट के 3 अंक पूछे हैं या 2 अंक पूछे हैं तो आप इस टाइप से इसको निकाल लेंगे। तो ये अगर आपका पूरा नहीं कटे तो आपको पॉइंट में भाग देने की ज़रूरत नहीं है। अभी एक तो सवाल और कराएंगे इस टाइप से जिसमें आपका लास्ट में 2 से नहीं कटे या 3 से नहीं कटे या 4 से नहीं कटे, तो वो हम कैसे सवाल करेंगे अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और अगला क्वेश्चन एक फिर ले रहे हैं कि 1 2 3 4 ऐसे आगे चला है और ये अब आगे पहुंच रहे हैं। ये मान लो गया है आपका 203 तक, 203 अंकों तक गया है। तो आपसे पूछा जाए कि अंतिम 2 अंक या 3 अंक या 4 अंक बताइए तो कैसे निकालेंगे। तो हमने देखा कि हमारे पास 203 अंक हैं टोटल, यानी 203 अंकों की एक संख्या है। ये कहाँ तक गई है हमें इस बारे में कोई भी बात नहीं पता है। तो हमें ये क्लियर पता लग गया कि ये 189 से ज़्यादा है, 189 से ज़्यादा है। इसका मतलब 189 से ज़्यादा होने का मतलब ये हुआ कि ये नंबर आपका 99 से ज़्यादा गया है, यानी 100 भी हो सकता है, 101 हो सकता है, 102। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ नंबर ऐसे होंगे जो सिंगल डिजिट के होंगे,
कुछ नंबर ऐसे होंगे जो डबल डिजिट के होंगे और कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जो इसके अंक में 3 होंगे, यानी 3 अंकों की एक संख्या होगी। तो क्लियर पता है हमारे पास कि 1 से लेकर 9 तक केवल 9 अंक ऐसे हैं जो आपके सिंगल डिजिट के हैं। उसके बाद 180 अंक आपके ऐसे होंगे जो आपके डबल डिजिट के होंगे। और बचे कितने? अगर हम 180 और एक 9 जोड़ लें तो ये बन गया 189 और टोटल अंक कितने हैं अपने पास? 203। अगर 189 इसमें से माइनस कर लें तो ये बचाएगा आपके पास 4, ये बचाएगा 1, यानी 14 नंबर आपके ऐसे हैं जो 3 अंकों के होंगे। अभी बिल्कुल हम फैला के कर रहे हैं स्टेप से पूरा एकदम सजा कर, लेकिन आपको धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगेगी कि आप अगर कहीं भी 189 से ज़्यादा जाएँ, 189 से ज़्यादा जाएँ तो आप डायरेक्ट इस स्टेप से लिख लिया करें। जैसे अपने पास कितने नंबर थे? 203। 289 में से सीधे 189 इधर निकाल लिए और जितने बचे वो यहाँ लिख लिए। और हमें ये पता है कि 189 तक कहाँ तक नंबर आएंगे? 99 तक। 1 से लेकर 99 तक 189। तो इसका मतलब ये जो नंबर हैं ये कितने हो गए? 99 हो गए। और अगर आप यहाँ भी जोड़ोगे तब भी आपका 99 ही आएगा। लेकिन अभी खैर हम बेसिक से देख रहे हैं और ये 3 अंकों की संख्या होगी। अभी इसको देख रहे हैं, ये 1 अंक की संख्या है 1 से डिवाइड, ये 2 अंक की संख्या है 2 से डिवाइड, ये 3 अंकों की संख्या है 3 से डिवाइड। अगर हम इसको 9 से काटेंगे, 1 से काटेंगे तो 9 आएगा, इसको काटेंगे तो ये 90 आएगा और इसको 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, 2 बचे आपके पास, 2 ऐसे लिख लिया, 3 यहाँ लिख लिया। कुल मिला के देखो ये बात आ गई कि यहाँ तक तो आपके 99 हो गए टोटल, ये 99 हो गए। और इस 4 को भी लेना है हमें, 2/3 नहीं लेना है क्योंकि पूरा नहीं कटा है। तो 90 और 9 99 और 4 103, 103 प्लस 2/3। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट में एक 3 अंकों की संख्या आएगी। इसका मतलब क्या है कि लास्ट में एक 3 अंकों की संख्या आएगी, लेकिन आपको उस 3 अंक में से कितने अंक लिखना है? सिर्फ 2 अंक लिखना है। तो 103 आगे आएगा 104, लास्ट में 3 अंकों की संख्या आएगी, ये हमें पता लग गया। लेकिन हमें उस 3 अंक में से कितने अंक लिखना है? सिर्फ 2 लिखना है। तो 1 और 0 लिखेंगे, हमें 4 को यहाँ से नहीं लेना है। तो ये नंबर बन गया, इससे पहले 102 होगा और ऐसे चलते चलते अगर लास्ट के 3 अंक पूछे हैं तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये बताना ये चाह रहे थे इसमें कि जब भी आपका 189 से ज़्यादा हो, जैसे इसी सवाल को ले रहे हैं कि अगर जैसे ही आपका 189 से ज़्यादा हो तो आपको ये पूरा सजाने की ज़रूरत नहीं थी इस टाइप से कि 9 लिखें आप फिर 180 लिखें, इस टाइप से आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि करना क्या है, सीधे आप 189 से जितना भी ज़्यादा है वो आप डायरेक्ट घटा के इसके अंदर लिख लें। देखो इसमें कैसे, 189 से ज़्यादा कितना था हमारे पास? था 203 और 203 189 इधर लिख लिया हमने और बचा कितना? ये बचा आपके पास 14, घटा के देख लिया हमने। तो ये जो नंबर है 189 तक, 1 से लेकर 99 तक, तो आप इसको डायरेक्ट 99 लिख लिया करें, बात खत्म हो गई। और ये होंगे 3 अंक के, 3 से डिवाइड करोगे, 3 चौक 12, 2 बचे और 2/3। तो 99 और 4 जोड़ लिए कितने हो गए? 103। आगे भी 103 के आगे 104 आएगा, 104 आएगा। लेकिन ये बताया जा रहा है कि भाई 3 अंकों की संख्या में से आपको सिर्फ 2 अंक लिखना है, तो आपको यहाँ पे 4 लिखना नहीं पड़ेगा। तो इस टाइप से हम आगे बढ़ेंगे। अभी तो डायरेक्ट ही हम करेंगे, अगर कहीं भी 189 से ज़्यादा है सीधे 189 घटा ले करें, उसके बाद जितने बचेंगे वो 3 अंकों के होंगे, फिर 3 से डिवाइड कर लिया करें। कहीं मान लो 2800 से ज़्यादा है तो 2889 ज़्यादा तो पहले घटा लिया करें, उसके बाद आगे चला करें। और अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस टाइप से आगे चलिए। और जाते जाते ये इसके अंकों का जो टोटल योग है, ये कह रहे हैं टोटल अंक हैं आपके पास 3000 अंक हैं। टोटल कितने अंक हैं? 3000 अंकों की एक संख्या है। तो कह रहे हैं अंतिम 4 अंक आपको बताने हैं, अंतिम 4 अंक आपको बताने हैं। तो हमें ये देखा कि 3000 टोटल अंक है आपके पास, 3000 टोटल अंक है। तो डायरेक्ट हम ये देखेंगे 9 से बहुत ज़्यादा है, 189 उससे भी ज़्यादा है, 2889 उससे भी ज़्यादा है। तो डायरेक्ट हम इसमें से 2889 घटा लेंगे, 2889 घटाए। और हमें ये पता है कि 2889 का मतलब है 1 से लेकर 999 तक। इसका मतलब ये संख्या हमारे पास आ चुकी हैं 999। क्लियर? अब हमारे पास बचा कितना? तो उन 3000 में से हम 2889 घटा लें। तो 3000 में से अगर आप 2889 घटाओगे तो आपके पास बचेगा कितना, वो यहाँ देख ले रहे हैं। यहाँ बचेगा आपके पास 1 और यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा आपका 1, ये बचा आपके पास 111। यानी 111 नंबर आपके पास ऐसे हैं, 111 अंक ऐसे हैं जो 4 अंक वाले होंगे, क्योंकि 999 तक 3 अंक के हो गए। तो ये आपके पास बचे 4 अंक वाले। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें
111 को 4 से डिवाइड करें तो 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 सत्ते 28, कितना बचा 3। यानी आपके पास आया निकल कर क्या कि 27 सही 3/4। अगर 999 में आप 27 जोड़ लें, 3/4 से मतलब नहीं है, 999 में 27 जोड़ा तो ये हुआ 1026। इससे पहले आएगा 1025। यानी इस टाइप से ये नंबर आपका पीछे को चलेगा। कहाँ तक जाएगा? 1 2 3 4 5 इस टाइप से चलेगा। लेकिन अभी अपने पास 3/4 तो रह गया। इसका मतलब ये हुआ कि 1026 जो आपका नंबर आ चुका है, इसके आगे भी एक नंबर और आएगा, वो भी 4 अंक का होगा, यानी 1027। लेकिन आपको वो नंबर पूरा नहीं लिखना है, बल्कि उसके 4 अंक में से सिर्फ आपको 3 अंक लिखना है, क्योंकि बस 3 ही आपके काम के हैं, तो आपको लास्ट वाला यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए अंतिम 4 अंक कौन से होंगे, तो अंतिम 4 अंक होंगे 6102। बस यही आपका सही आंसर हो गया इस सवाल का। तो कहीं भी इस टाइप के अगर बड़े बड़े सवाल हैं जैसे इस टाइप के, तो हम सीधा नज़र इसमें मारेंगे कि ये 9 से ज़्यादा है, 189 से ज़्यादा है, 2889 से ज़्यादा, यानी कितने से ज़्यादा है वो आपको मेन चीज़ देखना है। एक सवाल और देखते हैं इसी में। मान लो अगर अंक हमारे पास टोटल हो जाते, अब की थोड़े और अंक बढ़ा रहे हैं आगे। मान लो अगर इसमें अंकों की संख्या हो गई, अब की 3000 की जगह हमने लिख लिया कि भाई 5000 अंक हैं टोटल। कितने अंक हैं? 5000 अंक हैं। तो ये बताइए अंतिम 4 अंक इसमें कितने होंगे? तो 5000 का मतलब ये हुआ, आप ये देख रहे हैं कि 9 से तो ज़्यादा है, इसका मतलब सिंगल डिजिट के हैं नंबर। 189 से ज़्यादा है, इसका मतलब डबल डिजिट के भी हैं इसके अंदर। और फिर देखा हमने 2889, इससे भी ज़्यादा है, इसका मतलब 3 डिजिट के भी हैं, लेकिन 3 डिजिट से ज़्यादा है फिर भी, इसका मतलब इसमें कोई नंबर, कुछ नंबर ऐसे भी हैं जिनके अंदर 4 अंक लिखे हुए हैं, यानी इसमें 4 अंकों की संख्या भी शामिल करी गई है। कैसे करेंगे? बहुत ज़्यादा आसान, टोटल आराम से करेंगे। हमारे पास टोटल अंक कितने हैं आपकी? 5000 अंक दे रखे हैं। 5000 हमने जैसे यहाँ लिखा तो 5000 में हमें पता लग गया कि 2889 तक तो आपके पास 999 नंबर हैं। 2889 एक बार यहाँ लिख ले रहे, 2889, और 5000 में से 2889 घटाएंगे तो ये आपका बचेगा 2111। अभी घटा के देखे थे हमने, तो बस जुड़ जाएगा इसके अंदर। तो हमने इसको तोड़ लिया कि 2889 अंक इधर होंगे और बाकी जो बचे वो होंगे। हमने ये देखा कि 2889 तक का मतलब है 1 से लेकर 999 तक। इसका मतलब 999 अंक तो आपके इधर आ चुके हैं कंप्लीट। अब हमें बिल्कुल सजाना नहीं है कि 1 लिखा फिर 180 लिखे फिर 2700 लिखे, ऐसे नहीं करना। बिल्कुल डायरेक्ट हमें पकड़ना है, जहाँ तक गया वहीं रोक लेना है। अब ये 3 अंकों के आ गए, इसका मतलब ये आगे जो होंगे आपके 4 अंकों के होंगे। अगर हम इसको 4 से काटें, 2111 को अगर हम 4 से काटें तो कितनी बार जाएगा? 2111, और डिवाइड करना है आपको 4 से। 4 पंजे 20, 1 बचा, 4 दूनी 8, 3 बचा, और 4 सत्ते 28, 3 बचा फिर अपने पास। इसका मतलब ये हुआ कि ये जा रहा है आपका 527 सही 3/4, 3/4। तो ये आपके पास नंबर आया। आप इसको ऐड कर लिया करें, बाकी वाले को छोड़ दिया करें। अगर 999 में आप 527 जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपके पास 1526। इसका मतलब इससे पहले 1525 होना चाहिए। 1525 यहाँ पे जो नंबर आएगा इससे पहले 1525 आएगा। आगे हमारे पास 4/3 बचा हुआ है। ये कह रहे हैं कि भाई एक नंबर तो है, लेकिन 4 अंकों का आप जो नंबर आप लिखोगे 1527, लेकिन उसमें 4 अंक आपको नहीं लिखना है, बल्कि कितने अंक लिखना है? 4 में से सिर्फ आपको 3 अंक लिखना है। तो 3 अंक लिखना है, तो मतलब आपको ये 7 यहाँ से हटाना पड़ेगा। अगर आपसे लास्ट के 2 अंक पूछें तो 52 आंसर, लास्ट के 3 अंक पूछें 152 आंसर, लास्ट के 4 पूछें तो 61-52। इस टाइप से जो भी आपसे पूछा जाए वो आप इसको निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के छोटे छोटे सवाल हैं। आप उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आई होगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।